दोस्तों, यदि राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत के समान फल है, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति कुछ करने का विचार करता है तो पहले ही उसे किसी के भी सामने प्रकट ना करे, उसे गुप्त रखे और उस पर कार्य करना शुरू कर दे। हमेशा उनसे बचे जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और जो तुम्हारे पीठ के पीछे बर्बादी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जहर की घड़ी के समान है। किस्मत के सहारे चलना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे होता है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधेरे को दूर कर देता है जो असंख्य तारे मिलकर भी नहीं कर पाते। मोह के समान कोई शत्रु नहीं है और क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही कार्य को करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि भी उसके लिए लंबे समय तक रहती है जो सोच समझकर कार्य करता है। भगवान लकड़ी और पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास तो हमारी भावनाओं में और हमारे विचारों में होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा का भाव रखते हैं, वे निश्चित रूप से धार्मिक होते हैं और उन्हें अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। दुश्मन कमजोर जगह पर, रिश्तेदार दिल पर और कुछ पड़ोसी कदम कदम पर बार बार आप पर हमला करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसके ऊपर दुख होता है, जो ज्ञान की खोज में है, उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए और जो आनंद की खोज में है, उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा है, वह भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अपने ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना अभ्यास के ज्ञान खो जाता है और अज्ञानता के कारण मनुष्य भी खो जाता है। जैसे कि एक सेनापति के बिना सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझे, उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार कर सकते हैं और आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन भर प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, दुख, अशांति और अन्य बुराइयां यह स्वयं के पापों के वृक्ष का फल है। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता ना चल जाए, तब तक उससे सावधान रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी उपयोगी होती है जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए और नीच बुद्धि वाले व्यक्ति पर विश्वास करना नीति भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। प्रशासक की नीच बुद्धि वाले व्यक्तियों पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज किसी से साझा ना करें, यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। ज्ञानी अपना ज्ञान केवल योग्य व्यक्ति को ही देता है, दूसरों को नहीं, क्योंकि मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है
किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान ना करें, क्योंकि शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमें अपना साथ, प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें काम करने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सलामत रहें, खुश रहे, सबको खुश रखें।